आज के इस वीडियो में जानेंगे चयन बोर्ड की दो नई घोषणाओं के बारे में और भर्ती में अब 10 अंकों का अधिभार मिलेगा। यूपीपीएससी ने छात्रों को एक और मौका भी दिया है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लिखित घोषणा भी हो चुकी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि यहां पर इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट हम लगातार लेकर आते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि चयन बोर्ड ने दो जो नई घोषणाएं की हैं वो कौन सी हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य 2013 की जो भर्ती थी, जिसे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद तत्काल पूरा करने का आदेश है, उसमें जो शेष मंडलों के साक्षात्कार की तिथियां बची थी उसे देर शाम कल घोषित कर दिया गया है। उसके साक्षात्कार का पूरा कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और छात्र वहां से चीजें चेक कर पाएंगे। बताया गया है कि जो साक्षात्कार है वो 16 से 21 मार्च 2022 के बीच में आयोजित कराया जाएगा और साक्षात्कार का जो बुलावा पत्र है वो चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से जल्द ही छात्र डाउनलोड भी कर पाएंगे। वहीं पर चयन बोर्ड के माध्यम से दूसरी घोषणा की गई है पीजीटी हिंदी को लेकर। जी हां, पीजीटी हिंदी का जो अंतिम चीजें रुकी हुई थी परिणाम और ज्वाइनिंग को लेकर, उसको चयन बोर्ड ने स्थिति वहां पर स्पष्ट कर दी है और कहा है कि वेबसाइट से यहां पर सत्यापन करवाया जाए और शिक्षकों को तत्काल तैनाती दी जाए। चयन बोर्ड ने बताया है कि प्रवक्ता हिंदी के चयनितों को कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश दे दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने डीआईओएस को पत्र भी लिख दिया है। संशोधित पैनल के अनुरूप शिक्षकों को स्कूल में ज्वाइन कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड ने 18 फरवरी को जारी किया था प्रवक्ता हिंदी का पैनल। कहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने डीआईओएस निरीक्षकों को 21 फरवरी को पत्र लिखा और पैनल का सत्यापन चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से कराते हुए छात्रों को नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि अलग अलग पत्राचार करने की आवश्यकता नहीं है, वेबसाइट से ही सत्यापन कराएं और जो आवंटित संस्था है यदि उसमें कोई चयनित अभ्यर्थी है और कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसके स्थान पर पैनल में उल्लेखित जो रिक्तियां हैं उनकी संख्या में अधिक अभ्यर्थियों के नाम योग्यता क्रम में जो कार्यभार है वो आगे की कार्यभार जो ग्रहण कराने की प्रक्रिया है उसको किया जाए। यानी कि तत्काल हिंदी के जो शिक्षक हैं उनको नियुक्ति देने का निर्देश चयन बोर्ड ने समस्त डीआईओस को दे दिया है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ और अगली अपडेट है अब इस भर्ती में 10 अंक के अधिभार को देने के लिए छात्र मांग कर रहे हैं। अधिभार की मांग तेज करेंगे प्रतियोगी। जी हां, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों में अधिभार यानी अतिरिक्त अंक देने की मांग प्रतियोगी छात्र कर रहे हैं और यह मांग लगातार तेज कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जिस तरह से पीएचडी धारकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिभार प्रस्तावित किया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय व राज्यों के आयोग ने पीएचडी धारकों को अधिभार दे रहे हैं, लेकिन आयोग उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। तो इसीलिए यहां पर यह कह रहे हैं कि पीएचडी धारी जो भी प्रतियोगी हैं उनको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित प्रमुख अधिकारियों को पत्र भी भेज चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जो विज्ञापन आया था 50 जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई थी, उसमें अभ्यर्थियों को योग्यता जिस विषय में आवेदन कर रहे हैं उसमें परास्नातक के साथ अगर नेट अथवा पीएचडी होना अनिवार्य किया है। तो पीएचडी प्रतियोगी समिति के संयोजक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि विशेष योग्यता के आधार पर 10 अंक का अधिभार मांग रहे हैं, उनको छात्रों को देना चाहिए और इसके लिए छात्र लगातार मांग कर रहे हैं। और यहां पर छात्रों का कहना है कि 10,000 प्रतियोगियों से हस्ताक्षर कराकर सीएम और उच्च स्तरीय जो शिक्षा मंत्री हैं उन लोग सभी को जो ज्ञापन है वो भी प्रेषित किया गया है। कुल मिलाकर जो पीएचडी डिग्री धारक हैं वो अपनी इस भर्ती में 10 अंक का अलग से अधिभार मांग कर रहे हैं और उसके लिए वो आंदोलन तेज कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो इस तरह के डिग्री धारक हैं उन सभी को 10 अंक का अधिक अधिभार दिया जाए। यूपीपीएससी ने छात्रों को एक और मौका दिया है। जी हाँ, क्योंकि यूपीपीएससी ने हस्ताक्षर और फोटो की त्रुटि दूर करने का यह मौका दिया है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, लगभग 600 के आसपास छात्र ऐसे हैं
जिन्होंने लोक सेवा आयोग की स्टाफ नर्स पुरुष प्रारंभिक परीक्षा 2017 की जो यहां पर आवेदन किया था, आवेदन करते हुए फोटो और हस्ताक्षर में बहुत सारी कमियां की हैं। तो उन कमियों को सुधारने के लिए यहां पर आयोग ने दोबारा से मौका दिया है और छात्रों से कहा है कि आवेदन की जो तिथि है 20 मार्च यहां पर 2017 थी, लेकिन उसमें मामला हाई कोर्ट में चला गया था, जिस कारण से ये दोबारा से आवेदन लिए गए हैं। तो जब आवेदन लिए गए हैं तो आपने जो फोटो और सिग्नेचर में कमियां की हैं उसको दोबारा से सुधारे। आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की जरूरत नहीं है, केवल जो कमियां हैं उनको कमियां को यहां पर सुधारने का यहां पर मौका दिया गया है छात्रों को। जी हां, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अच्छी अपडेट है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 62,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी है। राजस्थान सरकार ने कल कैबिनेट मीटिंग में यहां पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन लागू करने का भी आदेश जारी किया है। साथ में रीट 2021 परीक्षा में बदलाव किया है। पहले 15,500 पदों पर यह भर्ती होनी थी प्राथमिक शिक्षकों की, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए अब 62,000 पदों पर यह प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती यहां पर की जाएगी। जो छात्र आवेदन कर चुके हैं उनसे किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसमें नए छात्र भी आवेदन कर पाएंगे और इसकी परीक्षा लगभग मई जून में करवाने की भी यहां पर तारीखें घोषित कर दी गई। उसकी अपडेट हमने पिछले वीडियो में दे दी है, वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी यहां पर सरकारी जॉब भी आ चुकी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 1149 पदों के लिए कांस्टेबल फायर पुरुष के पदों पर भर्ती का मौका है। जो भी छात्र 18 से 23 वर्ष के हैं वो सभी यहां पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी SC ST हैं तो यहां पर आपको आरक्षण भी दिया जाएगा। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उससे संबंधित जो भी है वो बोर्ड पर यहाँ पर सभी चीजें कर दी गई। अगर आप 12वीं उत्तीर्ण हैं तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम चयन के लिए आपको शारीरिक दक्षता PST परीक्षाओं द्वारा शार्टलिस्ट यहाँ पर किया जाएगा। OMR और CBT यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई जाएगी। इन सभी के आधार पर आप छात्रों का जो यहाँ पर चयन लिया जाएगा। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 4 मार्च 2022 है और इसके लिए आपको 100 रुपए का शुल्क देना होगा। www.cifsrectt.in की आधिकारिक वेबसाइट से जाकर आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं।